ये धुरंधर टाइप के लफुआ के चलते हैं। हेलो 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 हनुमान जी, हेलो हेलो हनुमान जी, हाँ हनुमान जी सुन रहे हैं? ये सब लफुआ ये हनुमाने से बतिया रहा है। इन लोगों को तो रद्दी के टोकरी में फेंक के, ये लोग तो ये कुकर मुत्ते की तरह ये संत हुआ करते। देवेंद्र शास्त्री की बात कर रहे हैं? जितने एक लफुआ पैदा हुआ है इस 11 साल में, एक तो चोर चिल्लर पैदा हुआ है। संत कौन थे? हजरत मोहम्मद, ये थे मनीषी। आपने ये वीडियो देखा, ये पगला गया है, सठिया गया है, इसको पता चल गया है कि अब हमको हिंदू समाज वोट नहीं देगा, इसलिए ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं। हमको तो लगता है कि उसी की पैदाइश तो नहीं है। सनातन धर्म को गाली दे रहा है, सनातन धर्म को खराब बोल रहा है और दूसरे धर्म को अच्छा बोल रहा है। अरे तुमको किसने अधिकार दिया सनातन धर्म को गाली देने का? तुम दूसरे के धर्म को अच्छा बोलो, उसकी बड़ाई करो, उसको अपनाओ, लेकिन किसी और के धर्म के बारे में गाली क्यों देगा तुम? इसका राजनीतिक करियर जो है लगभग खत्म होने के कगार पे है, इसलिए ये ऐसा सोच रहा है कि कुछ ऐसा बोले कि ताकि लोगों के बीच में फिर हम गर्मा गर्मी का विषय बने और लोग के बीच में फिर चर्चा का विषय बने, ताकि फिर से हमको लोग जाने। बिहार में एक चीज ये करता है बंदा, कहीं भी कुछ आपराधिक घटना होता है, रेप मर्डर कुछ भी आपराधिक घटना, वहां पे तुरंत चला जाएगा, लेकिन कुछ करेगा नहीं, सिर्फ पक 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 बोल के भाषण देके चला आएगा। अगर कोई रिपोर्टर उससे पूछता है कि आप अपने क्षेत्र में काम क्यों नहीं किया, तो कुछ नहीं बोलेगा। तुम ही जानते हो, तुम ही जानते हो, डांट के भगा देता है। इसका पाला एक बार तो मैं ही पड़ गया था, लेकिन क्या करें, आते हैं झुंड के साथ भाग जाते हैं। कुछ रिपोर्टर पूछ देते हैं, इनको मिर्ची लग जाती है, क्योंकि पता है कि रिपोर्टर वो पूछेगा जो हम बता नहीं सकते, और रिपोर्टर के सामने कभी है ना आता नहीं है बंदा। ये सिर्फ जितने भी पीसी होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस उसी में बोलता है। और ये पहले से ये बता दो कि जब भी जहां भी जाता है ना, जहां आपराधिक घटना होता है वहां पे जाता है ना, तो सिर्फ वादा करता है, सो कॉल्ड वादा जो बोलते हैं, लेकिन पूरा आज तक किया नहीं है। सिर्फ जाता है कि हम इससे अपराधी यानी अपराधी को पकड़वाएंगे, हम आपके लिए लड़ेंगे, हम न्याय दिलाएंगे, लेकिन आज तक एक भी काम ये नहीं किया। सिर्फ जाता है, झूठी वादे करके और चला आता है, ताकि लोगों के बीच में चर्चा का विषय बनने के लिए कि हाँ पप्पू यादव आया था। अरे आने का क्या फायदा जब सामने वाले को जिसके घर में कुछ कांड हुआ उसके घर में आए हो, उसको कुछ फायदा ही ना हो। सिर्फ झूठी वादे करके चला जाता है, अपने इलाके में कभी काम ही नहीं किया। इसके क्षेत्र में जाके घूमिए, पता चलेगा। और ये जब भी किसी क्षेत्र में जाता है ना, किसी भी क्षेत्र में, वहां पे कोई भी अगर रिपोर्टर अगर कुछ पूछ ले तो उसको डांट के भगा देता है। तुम ही जान दो, तुम ही जान दो। अरे यार तुम जैसे शेर बन गए हो, जिस तरह की बातें कर रहे हो तुम। आज तुम्हारा राजनीतिक करियर डूबने के कगार पे है। तुम सनातन धर्म के बारे में और सनातन धर्म के कथावाचक के बारे में गलत बोल रहे हो। इतनी हिम्मत तुम्हारी। अरे सुख मनाओ कि वही सनातन धर्म के वोटर ने तुमको वोट देके तुम जीते हुए हो। सनातन धर्म के जितने भी हिंदू लोग समाज के लोग वो चूतिया है कि तुमको वोट दे देते हैं। ये सब सुनने के बाद में अगर सही में वो एक बाप के औलाद होंगे और सही में सनातन धर्म के होंगे या मिक्सर नहीं होंगे, उनके अम्मी या पूर्वज कहीं अगर मिक्स में नहीं गए तो दूसरे के पास, दूसरे समुदाय के मर्द के पास, तो तुमको इस बार वोट नहीं मिलेगा। जो भी अभी लोकसभा इलेक्शन आने वाला है, नेक्स्ट लोकसभा इलेक्शन में वोट नहीं मिलेगा, तब तुमको पता चलेगा कि हम सनातन धर्म के कथावाचक को गाली देना और सनातन धर्म के बारे में गलत बोलना क्या होता है। हमको तो लगता है कि तुम्हारी अम्मी तो नहीं गई थी ना हजरत मोहम्मद के पास चोट्टा कह के